कंस के जो चमचे थे ना, उन्होंने कहा महाराज डरने की जरूरत नहीं है, काल पैदा हो गया तो हो जान दो। अरे हम कच्चा ही खा जाएंगे उनको, हम राक्षस लोग हैं। ऐसे ही रावण के भी चमचे कहते थे कि महाराज बानर भालू आहार हमारा, बानर भालुओं को तो हम कच्चे खा जाएंगे, रांधवे की भी जरूरत नहीं है। तो उनमें से एक जो उमरेठा को तो थोड़ा सांची के भैया, तो बाने के यूँ बताओ भाई, अगर तुम इतने ही कच्चे खबैयाए तो वो जो पहले आयो का पूरी लंका जराएगो का है, अक्षय कुमार मारेगो, अशोक वाटिका उजाड़ेगो, तो बाद ना तुम्हारे दांतन मंजन नहीं है पायो कि भूख नहीं हती कि नाश्ता कर ज़्यादा कर लो, बस एक ही ये खाए लेते तुम अब सबन खावे की बात कर रहे हो, तुम्हारी जीव चबर चबर चल रही है, बस एक ही ये खाए लेते सोई सबन के मुँह बंद है गए। लेकिन रावण ने कही अरे हमारे सिपाहियों का मनोबल गिराते हो, सबान की तुम चमचों की गुलामी करना चाहते हो तो करो, हम तो सांची कह रहे, बात समझ में आ जाए तो इन चमचों के ज़्यादा भरोसे नहीं रहना चाहिए। अच्छा मुझे एक बात कहनी है, जब मैं ये कहूँ ना कि मुझे एक बात कहनी है तो आप समझना कुछ बात हटके है, कथा के सहारे से वो बात जो कही जा रही है, बात कुछ हटके है। बात हटके ये है, ये सारी दुनिया के लोग ऐसी अपनी भलमनसी लूटने के लिए कभी कभी झूठी प्रशंसा करते हैं और ऐसे कामों की भी प्रशंसा करेंगे जो अच्छे नहीं हैं। लेकिन उस समय सत्संग की तराजू पर खुद को तौलना, क्या ये काम हमारी आध्यात्मिक यात्रा के लिए अच्छा है? क्या मनुष्य जीवन जिसके लिए पाया है उसके लिए अच्छा है? अगर उस पे हमने उस बात को तौल लिया तो हम तरक्की करेंगे, और नहीं तो संसार के लोग तो उन कामों की भी बड़ाई करते हैं, और गांव की भाषा में कहूँ तो भाई पुदीना के पेड़ पे चढ़ा देते हैं, जो उसके लिए कल्याणकारी नहीं है, ऐसे कामों की भी बड़ाई कर देते हैं। और इंसान उसकी बड़ाई के कुचक्कर में फंस करके फिर उन्हीं कामों को करने लग जाता है, चाहे वो हानिकारक हो चाहे वो लाभदायक हो। एक आदमी रेलवे स्टेशन पे, अच्छा मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ कि इन बातों में हर एक व्यक्ति फंसता है, यहाँ तक के महात्मा लोग भी, यहाँ तक के महात्मा लोग भी। विवेक जब बहुत जागृत नहीं होता, बहुत समझदारी नहीं होती, तो बड़े बड़े बुद्धिमान बड़े बड़े ज्ञानी भी इस कुचक्कर में फंस जाते हैं। समझ में नहीं आता बड़ाई सही है कि गलत है। एक बार ऐसा हुआ, मैं तो अपनी बातें का आपको बताता हूँ। पहले समझ में नहीं आता था, बालक बुद्धि थी, महात्मा तो हो ही गए थे, बेश ले ही लिया था। तो पहले एक छोटे मोटे लोग भी हमारी जा काम की हमारी बड़ाई कर देते कि हम भाई काम में ज़्यादा करने लगते, यूँ लगती साहब ये अच्छा काम है तभी तो लोग बड़ाई कर रहे हैं। फिर सत्संग करते करते गुरुओं का सानिध्य करते करते बाद में समझ में आई कि अरे दुनिया के लोग तो ऐसे हैं कि गांजा पीने वालों की भी बड़ाई करते हैं, शराब पीने वालों की भी बड़ाई करते हैं, गुंडागिरी करने वालों की भी बड़ाई करते हैं, ऐसे ऐसे लोग हैं। तो फिर आदमी यूँ समझता कि जो काम बढ़िया ही होगा, फिर भाई और ज़्यादा करने लगा तो है। तो ये हमें अपनी सत्संग की तराजू पे तौलना पड़ेगा कि ये काम बढ़िया है कि नहीं है, हैं? एक हम जो है ना, हम जब शुरुआत में महात्मा भय भय थे कथऊ कहते हैं, पुरानी वीडियो देखोगे आप हमारी, तो
हाथ में जो है ना हम एक ऐसे वो बांध लेते, ऐसे दो हाथन हम पहन लेते, ऊन के बनाए के कबो काऊ के बनाए के, और वे पहन लेते हाथन में। अब बाकी जो मूर्ख लोग जो है हमारी बड़ी बड़ाई करते हैं। हम अपनी बात बता रहे तुम्हें, अरे साहब जब आप जिन्हें पहन लेते हो तो इतने सुंदर लगा, तो हम समझी बहुत अच्छी आए जो बड़ाई कर रहे हैं तो अच्छा ही काम होता हो। तो एक बार तो ऐसा भयो कि हम पे भी नहीं रहे, कहूँ खोए गए, कहूँ टूट गो हाथ में थे। अब एक जनो बोलो, माँ की कथा की बात है, मनकेड़ा गांव था लाडम के पास, मनकेड़ी नाम हो, हाँ 20 साल पुरानी बात है, अब भी नहीं रहे। अब एक जने बोले आज कथा कैसे होगी, मैंने कही अब इतनी बुद्धि नहीं आती, मैंने कही अरे बिल्कुल सही कह रहा हो, आज कथा कैसे होगी। बोले वो आपके वो तो हता ही ना है, वो हाथ में बांध के। अब दिमाग देखिए, मेरे दिमाग में जेई भर गई कि जेना हाथ तो कथा कैसे होगी, जैसे जेई कथा कह रहे हो। वो जो हाथ में बांधे वाले जो हतका है, और मैं हूं परेशान में आज कथा कैसे होगी। और वह आदमी ने वो जो 2 कौड़ी के जो लोग होते हैं बिन्ने ऐसी बात दई कि साहब जिन जे नहीं होंगे तो सब मामलो फीको पच जागो, कछु ना कोई ना पूछ रहो। अब मैंने ऊन मंगवाई और वे बनवाए और कथा ने लेट शुरू करी, पर वे बांधे। मूर्खों की बड़ाई को भी जो आदमी एक्सेप्ट करना यानी मानना शुरू कर देगा, तो मूर्ख लोग तो न जाने कहां से कहां बिठा देंगे, ये भरोसा नहीं है। जब बात समझ में आमन लगी ने धीमे धीमे बुद्धि ने वो करा, तब वे उतारे के फेंके। अब अगर मैं उनको देखता हूं तो मुझे खुद बुरा लगता है मुझे, अरे जे शौक न संतन को या बुद्धिमान लोगों को तो अच्छे लगता है, ये तो मूर्ख लोगों ने की वो हैं कि साहब अरे जाए पैरे के अच्छे लगते हैं, बाय पैरे के, जिनको देहाद्यास बहुत बड़े होए हैं, जो कपड़न पे ही मर रहे हैं, जो केवल जिन पे ही मर रहे हैं, वे ब्रह्म ज्ञान की ओर खाक चलेंगे, दूर चलेंगे हैं। जो इन छोटी छोटी इनकी चीजन में जो बहुत बहुत भर गई है दिमाग में। तो मैं ये बात इसलिए मैंने कि एक बात कहना चाहता हूं, मैंने कही ना, तो जो संसार के लोग हैं ना वे तुम्हारे उन चीजन की बड़ाई करेंगे जो बड़ाई करवे लायक नहीं है। और अगर उन बातों में हम फूल वो चालू कर गए, उन बातों में ज़्यादा गहरे ले गए, तो हम उन्हीं बातों को बढ़ावा दे देंगे। तो ये कंस और रावण ये दोनों भी ऐसे ही हैं। लोग इनके दुर्गुणों की बड़ाई करते हैं और उन दुर्गुणों में ये अपनी वाहवाही समझते हैं और उन्हें ये ज़्यादा बुरे कामन करवे लग गए। तो बुरे कामन की बड़ाई करने वाले भी लोग मिलेंगे और उनकी बड़ाई में हम आएंगे तो बुरे ही रास्ते पे बढ़ते चले जाएंगे। आए वो दिलदार आदमी है, एक दिन में पता है एक बोतल पूरी पी जाता है, वो दिलदार है। तो लोग बही में कूजों का दारे साहब मैंने जय में नाम कमा लो, तो फिर बही में आगे बढ़ते चले जाते हैं। तो ऐसे लोगों की बातों में जब तक सत्संग बहुत ज़्यादा मात्रा में नहीं करोगे, जब बहुकाल करिए सत्संगा है, जब बहुत दिनों तक सत्संग करोगे तब बात समझ में कछु कछु हाँ। यद्यपि कही गुरु बारहि बारा, समझ परी कछु मति अनुसारा। यद्यपि कही गुरु बारहि बारा, समझ परी कछु मति अनुसारा। एक और बात कहनी है पंडित जी, अपने बड़े बूढ़े, अपने गुरुजन, अपने बुद्धजन, अपने से बड़े हितैषी लोग हमसे कोई बात कहें, वो बाखन समझ में आवे या ना आवे,
बाखन हृदय में धर लेनी चाहिए। अच्छा, जब कबू समझ में आवेगी, जब कबू बुद्धि प्रखर होगी, बुद्धि मैच्योर होगी, तब समझ में आवेगी तो खुशी होगी। अच्छा, आचरण में नहीं आवे तो कोई बात नहीं, आचरण में हूँ, क्योंकि आचरण में भी लाना कोई हंसी खेल तो रही है, हैं? बड़े बड़े ऋषि मुनि संत महात्मा जीवन बीत जाते हैं, तो भी वे बातें आचरण में आवे हाँ, लेकिन उन्हें ध्यान, उन्हें रख लेना, उन्हें समझ लेना, उन्हें हृदय में धारण कर लेना, हृदय में, याददाश्त में, बुद्धि में धारण करने, उसका समर्थन करना है। जब कबू समझ परी कछु मत अनुसारा, जदपि कही गुरु बारहे बारा। लेकिन जब कभी समझ में आएगी तो खुशी बहुत होगी कि जे हमारे गुरु जी ने कही हती, जे हमारे बुद्ध पुरुषों ने कही हती, जे हमारे बाबा ने कही हती, पर बाखन अब इतनी समझ नहीं आती है। तो जब वो बात बैठेगी दिमाग में तो खुशी होगी कि हाँ, और बापे की डबल मोहर लग जाएगी है। जब को बात जीवन में आवेगी तो मोहर लग जाएगी, तो मानवीय में हमें सुविधा होगी है। तो यद्यपि कही गुरु बारहे बारा, समझ परी कछु मति अनुसारा, समझ परी कछु मति अनुसारा। भैया, कंस ने पूतना को, बात चल रही थी इसी बात पे कि कंस के चमचों ने कहा ना कि है आप चिंता क्यों कर रहे हो, और जिन्हें पुदीना के पेड़ पर चढ़ा के कंस बा के चमचन ने मरवा डालो।